अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। तो व्लॉग का आगाज़ मैंने रात से ही बनाना स्टार्ट कर लिया था। रात को जी मैंने और मेरी बेटी ने किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर। तो वो कहती जी मामा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है। मैंने कहा फिर चलो जी कर लो बेटा ऑर्डर। फिर क्योंकि हमने मीडियम ही किया था, हम 2 लोग ही थे, बेटे ने भी बाहर ही खाना खाना था दोस्तों के साथ। और खैर जी यहाँ पे आ गया है पिज़्ज़ा और बहुत गरम गरम बहुत मज़े का। और मैंने सिर्फ एक पीस ही लेना होता है, लेकिन क्रेविंग इतनी होती है ना कि दिल करता है फ़ौरन से हो कभी कभी ना। तो एक पीस से ज़्यादा नहीं खाया जाता, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है जी हमने खा के इतना ज़्यादा कैसे हज़म हमने करना है। फिर वो वॉक करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है ना अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया जाए ना। बस ये एक बाइट मैंने लिया और बेटी ने लिया, फिर उसके बाद हमने रख दिया बेटे के लिए। तो साथ के साथ जी जब का व्लॉग देख रहे हैं तो ये हमें पता लगा था कि फैसलाबाद आया हुआ है। तो पता नहीं, अब हमें तो खैर पता नहीं चला, अगर पता होता तो ज़रूर मिलने जाते हैं क्योंकि जिसको आप लाइक करते हैं ना, आप उसके व्लॉग्स देखते हैं तो उसको मिलने में कोई हर्ज नहीं होता। ऐसे ही लोग कहते हैं कि हम क्यों मिले हम क्यों मिले, तो कोई हर्ज नहीं है भाई मिलने मिलाने में। The next day. तो नेक्स्ट डे जी फिर स्टार्ट हो गया वही काम शाम जो कि डेली रूटीन के होते हैं, वो स्टार्ट हो गए। किचन की सफाई होगी, साथ के साथ फिर खाना तो अभी दोपहर को नहीं बना था, तो बस नाश्ते ही होते हैं क्योंकि बच्चे जैसे ही उठते हैं फिर नाश्ते दोपहर को 1-2 बज ही जाते हैं तकरीबन। तो मैंने सोचा अभी गैस आई हुई उससे पहले पहले मैं क्यों ना जो मैंने ये देसी घी बनाना है तो मैं इसको रेडी कर लेती हूँ बच्चों के उठने से पहले पहले। तो यहाँ पे ना मैंने मलाई जमा जो की हुई थी उसको मैंने दही का थोड़ा सा जाग लगा के रखा हुआ था। अब मैं इसको निकालूंगी मक्खन बना के। तो ये देखें जी बड़ा ही मज़े का ये मक्खन बन जाता है। फिर मैं मक्खन से देसी घी निकालती हूँ तो चम्मच से निकल नहीं रहा था। खैर फिर हाथ में अच्छी तरह वॉश करने के बाद ये देखें जो हाथों से मक्खन निकालने का मज़ा है ना वो ये चम्मच वगैरह से बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप बताएं जी आपके घर में मक्खन इस तरह बनता है, देसी घी कौन कौन घर में बनाता है? क्योंकि हम लोग तो माशाल्लाह माशाल्लाह कभी हमने बाहर से देसी घी नहीं ख़रीदा। सर्दी हो गर्मी हो माशाल्लाह हमारे घरों में देसी घी अवेलेबल हर टाइम होता है। तो देसी घी मेरा अब इंशाल्लाह थोड़ा सा पड़ा था अभी, तो ये नहीं था कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने सोचा चले अब ये क्रीम जो है ना इसको भी ख़राब ना हो जाए, फिर थोड़ी सी खट्टी हो जाए ना फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं रहता। फिर खैर जी मैंने मक्खन निकाला, इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मेल्ट होगा तो फिर साथ साथ देसी घी बनता जाएगा। तो आजकल व्लॉग जी इसलिए नहीं आ रहे कि बस इतना कुछ ख़ास होता नहीं करने को, गर्मी भी होती है, कुछ इतनी ख़ास रूटीन भी नहीं होती। तो हस्बैंड भी इधर नहीं, जैसे आपको बताया था वो गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, अब तो आ गए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो किचन में वही काम होता है जो बस बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि हम किचन में कुछ बनाएं कुछ करें। तो खैर जी यहाँ पे फिर जो वो जो इसकी तो होती है ना निकाल के इस तरह रख लेती हूँ और ये मैं दे दूँगी शाहिदा को, क्योंकि ये जो लस्सी होती है ना मैं यूज़ नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग कड़ी बना लेते हैं, लेकिन मुझे कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इसकी ना। एक दफ़ा मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसकी बना ली, इसकी मैंने कड़ी बना ली। आप यकीन करें कि वो इतना टेस्ट अजीब हुआ ना, फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि भाई मैंने इस तरह से जो मक्खन के ऊपर से लस्सी उतरेगी ना मैंने उसकी कड़ी कभी भी नहीं बनानी। तो यहाँ पे जी फिर ये नेक्स्ट डे का है। फिर जी मेरे हस्बैंड आ गए थे वापस, तो वो आते हुए फ्रूट लेके आए माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये मेरा फेवरेट है जी लीची। किस किस को पसंद है देखें, अल्लाह ताला की कुदरत देखें, अल्लाह की शान देखें कि इतने प्यारे इतने मीठे मीठे फ्रूट जो है ना वो अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखे हुए हैं। और हमें इनकी कदर करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। जिस जगह जिस हाल में अल्लाह ताला रखे हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो जितना जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना ही नवाजेंगे। जितना हम गिले शिकवे करेंगे अल्लाह ताला से तो उतना ही अल्लाह ताला हमें आजमाएंगे। तो हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इस बड़ी आजमाइश से बचाना, हमें कभी इस तरह की कोई आजमाइश ना देना जिसमें हम पूरे ना उतर सकें। तो हमें हमेशा उन बंदों में शामिल रखना, शुक्रगुजार बंदों में, कि हम तेरा शुक्र अदा करते रहें, तेरी शान बयान करते रहें। तो बस जी मैं भी यहाँ पे देख के फ्रूट को शुक्र अदा कर रही थी और मैं इतना खुश हो रही थी ना क्योंकि ये मेरा फेवरेट है तो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने ही ज़्यादा ख़त्म किया है जी, मैंने तकरीबन 2 दिन में मैंने ख़त्म कर दिया, बच्चों को भी दिया। बच्चे ऐसे ही देख के मुँह अजीब सा बनाते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है और ज़ाहिर सी बात है इसके फ़वाइद भी हैं। तो जो जो अल्लाह ताला ने जिस जिस मौसम में कोई चीज़ है ना, फ्रूट है या सब्ज़ी है, उसकी अफादियत उसका जो है होता है ना, जो भी है ना उसका जायका टेस्ट उसी मौसम में होता है। तो आप मौसम के अलावा उसको खा के देखें, ना वो टेस्ट है ना उसका फिर फ़ायदा कोई खाने का। तो ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर खाया करें, बच्चों को भी दिया करें। तो मैं तो जी आजकल अपनी बहुत हेल्थ का ख्याल रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी लापरवाही की वजह से कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था अपने आप को। मैं
असल में ना मैं जो बंदी हूँ, मैं चाय लवर हूँ, मैं चाय बहुत पीती हूँ। खैर इतनी नहीं कि 4-5 दफ़ा नहीं, मैं 3 दफ़ा तो लाजमी पी लेती थी, लेकिन अब मैंने चाय को स्किप कर दिया क्योंकि मुझे ना काफ़ी इश्यूज़ होने लग गए थे, हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं। ज़ाहिर सी बात, अब आप जब 40 क्रॉस करते हैं ना, तो कई लोगों को 30-35 में, लेकिन जब 40, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30-35 तक बिल्कुल ठीक रही, लेकिन अब 40 के बाद जो जो हो रहा है ना प्रॉब्लम, वो मैं जानती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं शुक्र अल्लाह का हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ, अपनी डाइट भी, अपनी वॉक शॉक भी। बस आपने वॉक यहाँ पे ज़रूर करनी है, क्योंकि वॉक से ही इंसान ना जो वो तंदुरुस्त तवाना रहता है। क्योंकि मुझे पिछले दिनों यूरिक एसिड का इतना शदीद किस्म का फिर वो मसला बन गया ना, तो मैं खैर डॉक्टर के पास नहीं, क्योंकि मैंने पहले मेडिसिन ली हुई है ना 1.5 माह पहले। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने वॉक स्टार्ट की है। सुबह को मैं वॉक करके आती हूँ, उसके बाद मैं हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज घर में करती हूँ। तो आप यकीन करें कि मेरी पेन जो है ना इतनी हद तक ठीक हो गई है ना, तो बहुत हद तक माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक हो गई है। तो फिर जी यहाँ पे बेटी आई हुई थी, तो वो यहाँ पे उसने बनाया था पुलाव। तो वो बहुत मज़े का पुलाव बनाती है, साथ उसने रायता बनाया, साथ मज़े का पुलाव बनाया, और हमें जी यहाँ पे बिठा के उसने खिलाया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब बेटियों के बेटों के नसीब अच्छे करे, उनको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। क्योंकि अभी तक जी हमने तो सिर्फ बेटी की शादी की है, तो इंशाल्लाह जब बेटों की करूँगी तो वो भी इंशाल्लाह इसी तरह होगा। अल्लाह पाक खैर करे, खैर का टाइम लेके आए।